ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया था दोस्तों, पावर बीआई का पहला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, उसको फॉर्मूले को पावर बीआई में डेक्स बोलते हैं और एक्सेल में बोलते हैं दोस्तों फॉर्मूला। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। जैसे सम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया था, एक्सेल में लगाया था दोस्तों, ये एक्सेल में भी तो लगाया था, यहाँ पर ये सम लगाया, सम यहाँ पर भी लगाया, सम लगाया, दोनों पर सेम यहाँ पर लगाया मैंने, पावर बीआई में बिल्कुल सेम लिखा। ठीक है, ये वैल्यू अभी दिखाएंगे इसको। तो ये सेम फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला देखना हो तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये आ रहा, इस पर मेजर पर क्लिक करो, यहाँ पर मेजर का जहां ये मोबाइल का आइकन बन रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला दिखाने लग जाएगा। क्या लगा हुआ, सम, और किसका दिखा रहा है, ऑर्डर टेबल के सेल्स कॉलम पर सम का फॉर्मूला लगाया, उसकी जो वैल्यू आ रही है 20, 2 मिलियन आ रहा है। ये मिलियन में नहीं चाहिए मुझे, एग्जैक्ट सेम ऐसे ही दिखाना जैसे मुझे एक्सेल में दिख रहा है। अगर ऐसे ही दिखाना हो तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, आपको अब इस वाले पर क्लिक कर लेना है। ये यार पहला टेबल का है, दूसरा जो है इसका विजुअलाइजेशन का, तीसरा जो है फॉर्मेट का है। फॉर्मेट में क्या है, ये फॉर्मेट वाली विंडो ये और आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट में आ रहा है वैल्यू, क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है कॉल आउट वैल्यू। कॉल आउट वैल्यू पर क्लिक करना है दोस्तों आपको। इसका जो फॉन्ट साइज हो रहा है, एक तो 45 हो रखा है, 45 नहीं चाहिए मुझे, इसका साइज 25 चाहिए, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर दिया। ठीक है, ये बोल्ड करना हो बोल्ड कर दो ये। और इसका ऑटो आ रहा है यहाँ पे, यूनिट डिस्प्ले में क्या आ रहा है, ऑटो। ऑटो नहीं चाहिए मुझे, क्या दिखाना, जो एक्सेल में दिख रहा था मुझे 18 कुछ समथिंग दिख रहा था ना, वही चाहिए। तो इसको ऑटो से टिक हटाओ और यहाँ पे नन कर दो। क्या करना है, डिस्प्ले यूनिट ऑटो से टिक हटाओ, नन सेलेक्ट कर लेंगे। नन सेलेक्ट करते ही जो वहां पे आ रहा था 18 63 282 एक्सेल में दिखेंगे, तो एक्सेल में भी मुझे यही वैल्यू दिख रही थी दोस्तों। ठीक है, यही तो वैल्यू दिख रही थी। इसको मैंने, कहाँ गया ऑर्डर वाली टेबल, ऑर्डर में देख लो कितना आ रहा है, ये 18 63 282 सेम आ रहा है। यही वैल्यू अब मेरी यहां पर भी आने लग गई। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही क्वांटिटी दिखाना है। ये इसको ये जो आ रही है वैल्यू, ये तो थोड़ा ठीक दिख रही है, लेकिन टोटल सेल जो है ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको भी थोड़ा बड़ा करना है। तो दोस्तों अगर वैल्यू बड़ी करनी है तो आपको कॉल आउट, ये कॉल आउट वैल्यू पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करो, इसलिए हाइड हो जाएगा दोबारा। ये जो आ रहा है कैटेगरी लेवल, कैटेगरी लेवल पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो लिखा आ रहा है ना टोटल सेल, इसको कैटेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेगरी। तो कैटेगरी पर क्लिक करो, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करना है मुझे, कितना करना है, 15 करना है, 15 ये। और इसको भी थोड़ा बोल्ड करना है, हो गया बोल्ड, अब थोड़ा ठीक दिख रहा है ये। ठीक है दोस्तों, इसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना हो, कुछ भी करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू का कलर चेंज करना है, ये जो आ रहा है ब्लैक कलर में आ रहा है, ब्लैक में नहीं दिखाना आपको, ब्लू कलर में दिखाना है, रेड में दिखाना है, तो कॉल आउट वैल्यू पर ही जाएंगे। कॉल आउट वैल्यू पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट कलर, क्या आ रहा है, फॉन्ट कितना हो, फॉन्ट साइज ये हो। ठीक है, कलर क्या रहा हो फॉन्ट का, फॉन्ट का सपोज करो आपको ये ब्लू वाला कलर दिखाना है आपको, ये आ गया। तो ये, और इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा चेंज करना है। बैकग्राउंड क्या व्हाइट आ रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे आ गया बैकग्राउंड वाला, कोई नहीं, अभी ये आ गया, यहां पर आता है दोस्तों, ये आ रहा है। तो अगर आपको वैल्यू चेंज करना है तो कॉल आउट में जाएंगे। अगर कैटेगरी चेंज करना है, कैटेगरी का भी कलर चेंज करना हो तो दोस्तों यहाँ पर भी कैटेगरी में भी कलर आया। सपोज करो कैटेगरी में आपको ये वाला कलर दिखाना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस टाइप की है। अब इसका बैकग्राउंड और चेंज करना चाहते हैं आप, बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड कहां से चेंज करेंगे दोस्तों, तो एक तो आ रहा है यहाँ पे विजुअलाइजेशन, विजुअल, और दूसरा आ रहा है प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पर आ रहा है ना, ये विजुअल में क्लिक करेंगे तो विजुअल में अब वहीं पे आ गया है। अब इसने चेंज कर दिया थोड़ा, यहाँ पे आ रहा है ना, ये साइज एंड स्टाइल इसी में आ गया, अब एक में ही आ गया। तो साइज एंड स्टाइल पे क्लिक कर दो, यहीं पे आ रहा है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करो, उसको स्क्रॉल बार को खींचो, ये बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, व्हाइट आ रहा है ना। तो इसको व्हाइट की जगह पर आपको कौन सा लेना है, आपको कोई दूसरा कलर लेना है, ये वाला लेना है बैकग्राउंड में। हो गया चेंज ये। तो इस तरीके से हमने चेंज कर लिया दोस्तों। ठीक है, ये कोई दूसरा कलर लेना हो दूसरा कलर ले सकते हो बैकग्राउंड में। ये सपोज करो आपको ये वाला येलो कलर लेना है। ठीक है, ये इसको थोड़ा छोटा कर लो कार्ड को, ये आ गया दोस्तों। ये आपने ये एक कार्ड बना लिया। अब आपको एक क्वांटिटी का कार्ड और बनाना है। आपने क्या किया, एक और कार्ड पे क्लिक किया, यहाँ पर ब्लैंक में क्लिक किया, ब्लैंक में क्लिक करके एक और कार्ड पे क्लिक किया, इस ये वाला कार्ड। इस कार्ड को भी ऊपर ले चलते हैं, माउस से पकड़ो, यहाँ पे 3 डॉट भी आते हैं, 3 डॉट से भी पकड़ के आप कहीं भी घुमा सकते हो इसको कार्ड को। ठीक है दोस्तों, ये मैं ऊपर ही ले गया, जैसे इसकी सीध से में लाओगे तो यहाँ पे एक लाइन सी आ जाएगी, ये आगे ऊपर। इसको इसी के बराबर छोटा करना है तो मैंने छोटा भी कर दिया, ये नीचे भी लाइन दिखाने लग गया तो छोटा हो गया। इसमें मैंने एक क्वांटिटी का और सम और दिखाना है, तो मैंने एक और मेजर बनाना है यहाँ पे,
राइट क्लिक किया, इसको मेजर टेबल को सेलेक्ट करके न्यू मेजर, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे क्या नाम रखना है, तो मैंने रख दिया टोटल क्वांटिटी, टोटल QTY। आगे दोस्तों क्या करना है, क्वांटिटी का समी दिखाना है, सम। ये टैप प्रेस करो, कौन सी टेबल का, ऑर्डर्स, ऑर्डर टाइप करो, और यहाँ पे क्वांटिटी आएगा तो दिखेगा, सारे कॉलम के नाम दिखेंगे, उसमें से जब क्वांटिटी कॉलम आ जाइए रहा क्वांटिटी, इसको टैप प्रेस कर दो, टैप प्रेस करके ब्रैकेट बंद ना भी बंद करोगे तो ये बंद कर देगा, एंटर प्रेस कर दो। तो जो आपने एक्सेल में फॉर्मूला लगाया था दोस्तों, सेम यहाँ पर क्वांटिटी वही लगा दिया। ये वाला मेजर कौन से कार्ड में रखना है, इस वाले में, तो इस कार्ड को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके ये वाला मेजर सेलेक्ट कर लो। ये इस तरीके से ही आ रहा। अब आपने इस पर तो फॉर्मेटिंग कर दी थी, कलर भी कर दिया, फॉन्ट भी कर दिया, बॉर्डर भी कर दिया, और भी बहुत सारी चीजें की इसमें। अब सेम चीज इस पर करो, दोबारा सारी मेहनत करो। दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इस वाले कार्ड को सेलेक्ट करो, और यहाँ पे आता है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर, जैसे एक्सेल में भी होता है फॉर्मेट पेंटर। इस पर जो कुछ हो रखा है वही सारा इस पर भी करना है, तो इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर, ये इस वाली कार्ड को सेलेक्ट करो और यहाँ पे लाके छोड़ दो। फॉन्ट भी सेम हो गया, ठीक है, ये वैल्यू भी, कलर सेम हो गया, बैकग्राउंड कलर वगैरह, आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक तो तरीका ये है कि आपने नया कार्ड लेना है, या इसी कार्ड को कॉपी कर लो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी करेंगे तो ये आ गया इसमें से। अब टोटल रो दिखाना है, टोटल रो दिखाना है, तो यहाँ पर जब दोस्त आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाता है इधर फील्ड वैल्यू, किसी भी कार्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे टोटल सेल, तो वो टोटल सेल वाला आ रहा है। ऐसे इस वाले में मुझे टोटल रो दिखानी है, तो इसको ऊपर ले जाओ, इसमें मैंने कार्ड को ही कॉपी कर लिया था, कार्ड को कॉपी कर लिया, इसको यहां से हटा दो। अब क्या दिखाना है मुझे, टोटल रो दिखानी है, इस जो ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल में टोटल कितनी रो है वो दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, न्यू मेजर, टोटल रो। क्या दिखाना है दोस्तों आपको, टोटल रोज। ठीक है, टोटल रो लिख लो, टोटल रोज लिख लो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पर दोस्तों काउंट लिखें, क्या करें, काउंट करेंगे ना, काउंट में भी क्या करना है, रो। तो काउंट से देखेंगे कितने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, जैसे एक्सेल में आते हैं ना, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये सारे हैं यहाँ पर। तो वही फॉर्मूले जो एक्सेल में यूज करते हैं, 80% 90% तो वही फॉर्मूले यूज होंगे, बट उनका लगाने का थोड़ा तरीका अलग है बस। तो काउंट रो, नाम से ही बता रहा है काउंट रो ये। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कह रहा है क्या पास करना है, टेबल पास करना है। टेबल कौन सी है, ऑर्डर। टैप प्रेस कर दो, एंटर प्रेस कर दो। ठीक है दोस्तों, वहां पर तो हमने सम में कॉलम लिया था, क्योंकि कॉलम का सम करना था, इसमें तो सारी रो टेबल की काउंट करनी है ना। एंटर प्रेस कर दो, ये। अब यहाँ पर मेरी फॉर्मेटिंग वगैरह कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसी को कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये टोटल रो जो है, टोटल रो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, तो ऑटोमेटिक सारी आ गया। तो अगर आपने कोई कार्ड में कोई फॉर्मेटिंग कर ली है, उसी को कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, और यहाँ पर ये आ गया, आ रहा है दोस्तों ये टोटल रो। अब यहाँ पर माना यूनिक कस्टमर दिखाने हैं आपको, क्या दिखाने हैं इस वाले में, यूनिक कस्टमर कितने हैं हमारे। तो जैसे डैशबोर्ड बनाते हैं हम, कोई भी डैशबोर्ड बनाते हैं, तो डैशबोर्ड में ऐसे ही पहले कार्ड होते हैं, फिर नीचे जो टेबल में या मतलब चार्ट व्यू में डेटा दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम दिखाएंगे यूनिक कस्टमर, टोटल रो कितनी है हमारी टेबल में, टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई, टोटल मतलब अमाउंट कितना मतलब उनसे आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या दिखाना चाहते हैं, यूनिक कस्टमर। तो एक और मेजर बना लो, राइट क्लिक किया, न्यू मेजर, न्यू मेजर, यहाँ पर यूनिक कस्टमर, कस्टमर क्या इक्वल लगाओ फॉर्मूला। ठीक है, नाम तो कुछ भी रख लो आप अपने हिसाब से, कुछ भी रख लो। ठीक है, ये यहाँ पर, यहाँ पर काउंट, यहाँ पर डिस्टिंग काउंट आता है, क्या आता है, डिस्टिंग काउंट आ रहा है ना, ये डिस्टिंग काउंट। डिस्टिंग काउंट लेंगे तो डिस्टिंग काउंट में कौन सा ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर। ऑर्डर टेबल में क्या कस्टमर नेम चाहिए ना, कंट्री काउंट करने डिस्टिंग, या कस्टमर नेम या सेगमेंट क्या है, डिस्टिंग सिटी कितनी है। तो जो भी कॉलम लेना हो ये ले लो, टैप प्रेस करो, एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस करके तो ये वाला मेजर भी हमारा बन गया। आ गया दोस्तों ये। तो इस वाले कार्ड में, क्योंकि ये दोनों में सेम ही वैल्यू हो रही है, इसको कार्ड को से यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना है, तब मेजर सेलेक्ट करना है, नहीं तो नए नई जगह पे चला जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, टोटल क्वांटिटी नहीं, टोटल यूनिक कस्टमर दिखाने थे। आ रहा है दोस्तों, तो ये कार्ड में हमारी वैल्यू आ गई सारी, तो यूनिक कस्टमर पता चल जाएंगे, टोटल रो पता चल जाएंगी, क्वांटिटी पता चल जाएगी, और टोटल सेल, टोटल सेल आ रहा है। और यहाँ पर एक टेबल भी दिखानी है नीचे, टेबल में। ठीक है, टेबल में, टेबल में क्या दिखाना है आपको, सपोज करो यहाँ पे ऑर्डर टेबल में चलते हैं हम।
ऑर्डर टेबल, इसका थोड़ा कॉलम का साइज देख लो। कस्टमर नेम लेना है टेबल में कि सेगमेंट लेना है, माना सेगमेंट ही लेना है, कस्टमर सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक टेबल, तो हमने अभी पहले कार्ड सेलेक्ट किया था, कार्ड। अगर आपको टेबल चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे टेबल ही आ रहा है। क्या चाहिए? टेबल चाहिए मुझे, टेबल में दिखाना है डेटा। टेबल सेलेक्ट कर लिया, टेबल सेलेक्ट करके यहाँ पे चारों तरफ इसके ये आ रहे हैं, बीच बीच में बॉल आ रही हैं, इनको नीचे की तरफ खींच लो जिससे कि थोड़ा बड़ा हो जाए टेबल। आ रहा है ये। इसमें क्या लेना है आपको, आप चाहते हैं कि कस्टमर सेगमेंट लेना है, कस्टमर सेगमेंट ले लो। इस सेगमेंट में कितनी वैल्यू आ रखी है? 4। अगर अगर इसकी ऑर्डर टेबल में चलते हैं, ऑर्डर टेबल में हमारा आ रहा है कस्टमर सेगमेंट कॉलम, ये कस्टमर सेगमेंट। तो आ गया ये रहा कस्टमर सेगमेंट। इसमें कितनी वैल्यू आ रखी है? एक ये कंज्यूमर आ रहा है, कॉर्पोरेट आ रहा है, होम ऑफिस आ रहा है, स्मॉल बिजनेस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आ रहा है, आ रहा है ना ये। तो 4 आ रखे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पावर बीआई में भी इसमें 4 ही आए। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाना हो तो अगर आप कार्ड सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, कार्ड की प्रॉपर्टी दिखाएगा यहाँ पर। किसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा? कार्ड की। अगर आप टेबल सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज देखो, टेबल में बहुत सारी आई हैं। आ रहे हैं ये। इसका पहले क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यूज पर क्लिक करो, वैल्यूज का ही तो फॉन्ट साइज बढ़ना है। तो वैल्यू, इसका फॉन्ट साइज 10 हो रखा है, 10 की जगह इसको क्या है 20 कर दो। हो गया ये। इसका थोड़ा हेडर का और कॉलम साइज, हेडर का भी साइज बढ़ाना है। ठीक है, तो हेडर, अगर आपको हेडर का साइज बढ़ाना है तो कॉलम हेडर, अगर आपको वैल्यूज का साइज बढ़ाना है तो वैल्यूज पे क्लिक करेंगे। मुझे कॉलम हेडर और बढ़ाने हैं, इसका भी कितना 10 हो रहा है, तो इसको भी 20 ही कर देते हैं। हो गया दोस्तों ये भी। यहां पर इस टेबल में आप क्या है वो दिखाना चाहते हैं, टोटल सेल। तो आपको क्या करना है, आप यहां से इस टेबल से भी डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, वो सेल्स कॉलम जो था हमारा, इसमें डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर लो। आ गया ये। फिर हम जब हम डायरेक्टली कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं तो फिर हमने मेजर ही क्यों बनाए हो। ठीक है दोस्तों ये। तो इस केस में आप अगर चाहे तो डायरेक्ट कॉलम सेलेक्ट करें, चाहे आप मेजर सेलेक्ट करें यहां से, दोनों दोस्तों सेम ही आंसर देंगे। अगर मैं कॉलम सेलेक्ट किया तब भी यही आंसर है। अगर मैं यहाँ पर ये जो मेजर बनाया मैंने, टोटल सेल, टोटल सेल में भी तो समी लिखा है, तो अगर इस वाले मेजर को सेलेक्ट करता हूं दोस्तों, ये भी सेम ही आंसर दे रहा है। इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही है, डेसिमल वैल्यू भी देखे 38, 95, 56 आ रहा है। तो इसमें अगर डेसिमल वैल्यू इसमें भी दिखानी है टोटल सेल में, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके यहाँ पे डेसिमल में 2 डेसिमल पॉइंट। एक और 2 आगे डेसिमल पॉइंट, ये आ रहा है दोस्तों। तो दोनों की वैल्यू, चाहे तो आपने कॉलम लिया चाहे मेजर लिया, ठीक है ये, तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 1863 282, यहाँ पर भी 1863 282 वही आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बट जब हम कंपनी में काम करते हैं दोस्तों या रिपोर्ट बनाते हैं तो कभी भी डायरेक्ट कॉलम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? अभी तो हमारी ये करंट ईयर की सेल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? करंट ईयर की सेल। अगर हमें पिछली साल की भी सेल देखनी है, लास्ट ईयर की सेल, वो कॉलम पर नहीं है, मतलब कॉलम यूज नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको मेजर ही लिखना पड़ेगा। मेजर को फिर सेम पीरियड लास्ट ईयर एक वो होता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, उसको यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा। बट अगर आप डायरेक्ट कॉलम ले रहे हैं तो उस पर नहीं कर सकते, इसलिए मेजर जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको हटा देता हूँ, ये टोटल सेल जो कॉलम लिया था इसको हटा दो, यहाँ पे क्लिक किया, हटा दिया मैंने। आ गया दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें टोटल क्वांटिटी भी दिखानी है, तो टोटल सेल तो इतनी होगी, लेकिन क्वांटिटी कितनी सेल हुई तो यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, ये टोटल रो ये आ गया। ऐसे ही यूनिक कस्टमर, यहां पर मैंने दोस्तों एक टेबल बना लिया। उस टेबल में अगर बंदा ऊपर चेक करना चाहता है, क्या टोटल यूनिक कस्टमर कितने हैं, यहाँ पे देखें कितने आ रहे हैं, एक 1113 आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यहाँ पर कंज्यूमर में कितने टोटल कस्टमर हैं, 244 है यूनिक। और उसमें टोटल रो कितनी है, 396। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5092। और टोटल से, तो अगर आपको सेगमेंट वाइज देखना है तो ये, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आ रहा है, आ रहा है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर नीचे जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू, और ये कार्ड में जो वैल्यू दिख रही है, दोनों सेम मैच कर रही है दोस्तों। देख लो, कोई भी वैल्यू चेक कर लो आप। ये आ रहा है, ये आ रहा है टोटल क्वांटिटी 24,618, कितना आ रहा है 24,618, ऐसे ही टोटल दो। ठीक है दोस्तों ये दोस्तों आपने क्या है यहाँ पर ये बना लिया। ठीक है, एक आता है दोस्तों, तो हमने एक पहले टेबल कार्ड देखे, फिर एक टेबल देखा, एक आता है दोस्तों स्लाइसर। स्लाइसर बहुत काम का होता है। ठीक है दोस्तों ये, अगर यहाँ पर एक एक दोस्तों इस ऑर्डर टेबल के अंदर एक प्रोडक्ट कैटेगरी भी आ रहा है। क्या आ रहा है, अगर देखेंगे आप, ये प्रोडक्ट कैटेगरी या ऑर्डर प्योरिटी भी आ रहा है, ऑर्डर प्योरिटी कॉलम भी एक, ये रहा ऑर्डर प्योरिटी आ रहा है।
इस कॉलम को स्लाइसर, तो यहाँ पे स्लाइसर पर क्लिक कर दो, ये इसको ड्रैग कर लो ब्लैंक जगह पर, नहीं तो यहीं पर रख लो, कहीं भी रख लो। ठीक है दोस्तों, ये रख लिया। इसमें मुझे ऑर्डर प्योरिटी जो कॉलम है इसको दिखाना है, प्योरिटी वाइज मुझे दिखाना कौन कौन सी ऑर्डर प्योरिटी में कितनी कितनी सेल हुई। ठीक है दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये स्लाइसर मैंने क्या किया है, स्लाइसर सेलेक्ट किया, तो पहले कार्ड फिर टेबल, अब स्लाइसर भी देखेंगे। तो टेबल में डेटा टेबल में दिखेगा। स्लाइसर क्या होता है दोस्तों, स्लाइसर एक फिल्टर ही होता है। क्या होता है, फिल्टर होता है। इसको अगर आपने ये टेबल सेलेक्ट किया है तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे देखेंगे टेबल की प्रॉपर्टी दिख रही है, टेबल की। अगर आप स्लाइसर सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी स्लाइसर की दिख रही है। अगर कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो दोस्तों प्रॉपर्टी कार्ड की दिख रही है। तो मैंने अभी स्लाइसर सेलेक्ट किया, स्लाइसर में आ रहा है स्लाइसर सेटिंग्स। स्लाइसर सेटिंग्स में वर्टिकल वो बना हुआ है, वर्टिकल नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर ड्रॉप डाउन में दिखाना हो तो दोस्तों यहाँ ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन बन गई। ड्रॉप डाउन में अगर डेटा दिखाना है आपको, ये तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं, हाई प्योरिटी तो हाई प्योरिटी सेलेक्ट कर लो, लो सेलेक्ट करना चाहते हैं लो सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मीडियम अगर दो एक साथ सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करेंगे, ये मीडियम और यहाँ पे क्रिटिकल, ये दोनों का डेटा देखना है तो यहाँ पर उन दोनों की सेल दिखा रहा है दोस्तों ये। तो कंट्रोल दबा के सेलेक्ट किया इसको, तो ड्रॉप डाउन में ड्रॉप डाउन बन जाएगा। ठीक है, एक आता है यहाँ पर दोस्तों टाइल, टाइल थोड़ा बढ़िया होता है। ये टाइल को अगर इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा इधर वो कर देता हूं, ये कर दिया, ये कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसका भी फॉन्ट कलर वगैरह थोड़ा इसी के जैसा ले लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ये फॉर्मेट पेंटर में जाकर यहाँ पर आके छोड़ दिया, आ गया दोस्तों ये। तो कलर वगैरह थोड़ा वैसा ही हो गया। ठीक है, अभी इसमें भी अगर कलर करना हो तो इसमें यहाँ पे वैल्यूज आ रहा है, वैल्यूज का थोड़ा फॉन्ट बड़ा करना है मुझे। इसका फॉन्ट कितना करना है, इसका फॉन्ट भी 14 करना है। ये ज्यादा बड़ा हो गया, 14 हो गया। फॉन्ट फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया। फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है। कलर कैसा रखना है इसका, कलर जो भी कलर रखना हो वो रख लो। इसका कलर ये आ गया। अब इनकी वैल्यूज में जो बैकग्राउंड है, वैल्यूज का बैकग्राउंड भी चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा है, बॉर्डर, बॉर्डर नहीं बैकग्राउंड चाहिए। ये रहा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड में अभी हमने कोई कलर ले नहीं रखा, इसमें ले लेते हैं। तो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, कोई नहीं। इसको फॉन्ट कलर तो बैकग्राउंड यही वाला रख लेते हैं, और फॉन्ट कलर को थोड़ा रेडिश रख कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा फॉन्ट कलर, ये भी नहीं दिख रहा है, इसमें ब्लैक ही कर लेता हूँ दोस्तों। अब ब्लैक में बोल्ड कर लो दोस्तों, आ गया। तो ये अब क्या है, अगर यहाँ पर मीडियम का अगर आप कुछ नहीं सेलेक्ट करते हैं तो सबका डेटा दिखाएगा, सबका जो ऊपर है। अगर आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं हाई, तो ये सारी वैल्यू चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। हाई हाई क्लिक करेंगे तो देखो ये सारी वैल्यू अब हाई का ही दिखा रहा है। अगर मैं कुछ नहीं सेलेक्ट करता हूँ सबका डेटा दिखा रहा है, लेकिन अगर मैंने हाई सेलेक्ट किया यहाँ से तो हाई का ही डेटा दिखा रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसे यहाँ क्रिटिकल सेलेक्ट कर लिया तो क्रिटिकल की सेल। तो स्लाइसर का यही बेनिफिट होता है दोस्तों, स्लाइसर क्या फिल्टर ही होता है। फिल्टर उसमें से अगर आपको ये देखनी है क्रिटिकल में टोटल सेल कितनी हुई तो क्रिटिकल की दिखा रहा है, क्रिटिकल। मीडियम की देखना है तो मीडियम की सेल दिखा रहा है यहाँ पर। ऐसे ही हाई सेल तो कोई भी सेलेक्ट कर लो, अगर कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे तो सबकी सेल दिखाएगा। तो इस तरीके से हमें फिल्टर आउट करना हो, अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वाइज देखना, डिपार्टमेंट को स्लाइसर में डाल दो तो जो भी वैल्यू डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करेंगे उस डिपार्टमेंट की सेल दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, यह डिटेल दिखाएगा। क्लियर है ये। तो ये इस तरीके से दोस्तों आप स्लाइसर बना सकते हैं। किसी ने कुछ क्वेश्चन पिंक किया है, अच्छा 500 शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये आ रहा है यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो डैशबोर्ड वगैरह जो बनते हैं दोस्तों इसी तरीके से डैशबोर्ड बनेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पर अगर पूरी डिटेल देखनी है तो नीचे देखेगा कस्टमर, मतलब जो भी क्लाइंट वगैरह जिसके लिए भी हम बना रहे हैं नीचे देख लेगा पूरी डिटेल। ठीक है दोस्तों, अगर टोटली देखनी है, हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, उसको यहीं से देखना है टोटल सेल टोटल क्वांटिटी कितनी हुई तो यहाँ से दिख जाएगा। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या पर्टिकुलर मतलब ब्रांच की या किसी की भी देखनी हो तो स्लाइसर पर क्लिक करके स्लाइसर के हिसाब से भी दोस्तों वो डेटा देख सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपने रिपोर्ट बनाई है दोस्तों, ये टेबल जो सेलेक्ट किया है ना, ये टेबल कुछ भी नहीं है। जो पावर जो एक्सेल में आप पाइवोट बनाते हैं वही पाइवोट है। देखते हैं यहाँ पर और वहां पर क्या अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस डेटा की एक पाइवोट बना देता हूं और इसको देखते हैं क्या अंतर आएगा।
ठीक है दोस्तों, मैंने ऑल डीपी सेलेक्ट किया यहाँ पर, पहली विंडो आ गई, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर न्यू न्यू वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिया मैंने, कस्टमर सेगमेंट लिया है। तो यहाँ पर भी क्या किया मैंने, इसको इसमें कर्सर रखा, कस्टमर सेगमेंट ले लिया। आ गया दोस्तों, ये आ रहा है ये। अब इसमें टोटल सेल देखना है तो मैं क्या करूंगा, सेल्स कॉलम को डाल दूंगा ना पाइवॉट में, यहाँ पर सेल्स कॉलम को डाल दो। आ गई, तो कितनी आ रही है इसकी सेल्स, कंज्यूमर की सेल्स आई 389556 आई। तो यहां पर देख लो दोस्तों, कंज्यूमर की सेल कितनी आ रही है, 389556 सेम ही आ रही है। तो ये जो टेबल बनती है दोस्तों, एक्सेल पावर बीआई को ज्यादा अलग नहीं है, जो एक्सेल में कर रहे हैं वही है। ठीक है, यहाँ पर टोटल सेल आ गया। टोटल क्वांटिटी चेक करना चाहते हैं, टोटल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कॉलम को भी आप क्या करेंगे, पाइवॉट में डाल दो। कितनी आई, कंज्यूमर में आ रही है 5092 क्वांटिटी, गिरी कहाँ गई क्वांटिटी, 5092 आ रहा है। ऐसे होम ऑफिस में चेक करना चाहे तो कितनी आ रही है, 6147। यहाँ पर भी क्या आ रही है, होम ऑफिस में 6147 ही आ रही है, सेम आ रहा है दोस्तों। तो ये अगर आपने यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिया कंज्यूमर, क्या लिया, कस्टमर सेगमेंट, सॉरी कस्टमर सेगमेंट लिया, तो रिपोर्ट कस्टमर सेगमेंट के बेस पर आ रही है। अगर सेगमेंट की जगह पर यहाँ पर कस्टमर, इसमें से सेगमेंट को हटाया यहाँ से और यहाँ पे ले लिया प्रोडक्ट कैटेगरी, तो रिपोर्ट किसके बेस पर बन गई, अब ये प्रोडक्ट कैटेगरी के बेस पर बन गई। ऐसे ही दोस्तों यहां पर भी है, अगर आपने यहां पर क्या ले रखा है, यहां पर कस्टमर सेगमेंट ले रखा है, तो रिपोर्ट सेगमेंट वाइज बता रहा है। अगर आपसे बोल दे प्रोडक्ट कैटेगरी बनाओ, वाइज बनाओ, तो इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके पेस्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, पेज का साइज बढ़ाना है। अगर आपको पेज का साइज बढ़ाना है दोस्तों, तो यहां पर पेज पर क्लिक करो, ब्लैंक में, ब्लैंक में यहां पर क्लिक करो, ब्लैंक स्पेस में कहीं पर भी, और यहाँ पर ये वाली, ये जो फॉर्मेट वाली विंडो, इस पर क्लिक करो। और यहाँ पे आ रहा है कैनवास सेटिंग, क्या आ रहा है, कैनवास सेटिंग। बाय डिफॉल्ट जो पेज का साइज होता है ये होता है, ठीक है, होता है पेज का साइज, यही होता है, ठीक है, ये 16.9 होता है। अगर ये आपको पेज का साइज बढ़ाना हो, पेज का साइज बढ़ाना हो, तो इसको कैसे से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो इसमें ये जो आ रहा है क्या, परमिशन में क्या, ठीक है दोस्तों, ये आ रहा है। तो यहाँ पर कैनवास, इसमें जाएंगे कैनवास सेटिंग, कैनवास सेटिंग में यहाँ पर पेज से, यहाँ पर नीचे आ रहा है, ये आ रहा है ना, लेटर चाहिए, क्या चाहिए, कस्टम सेलेक्ट करना है आपको। क्या करना है, यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट करेंगे, कस्टम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये, बाय डिफॉल्ट आ रहा है 720। इसकी जो पेज की जो हाइट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफॉल्ट जो हाइट हो रखी है, ये 720 है, ठीक है दोस्तों ये। और इसकी चौड़ाई कितनी आ रखी है, चौड़ाई आ रखी है, इसकी जो चौड़ाई है ऐसे पेज की कितनी आ रखी है, 1280, ठीक है दोस्तों। तो ये वैसे पूछता पाछता नहीं है, तो मुझे इसका ये थोड़ी हाइट बढ़ानी है, 720 की जगह इसकी, क्योंकि मुझे ये वाला इसी के ऊपर आ रहा, नहीं तो 720 की जगह इसको मैं कर देता हूँ 1200। आ गया, तो पेज में देखो अब नीचे ब्लैंक स्पेस आ गया मेरे, और साइज बढ़ गया। अभी ये लेकिन पूरे में फिट नहीं हुआ, तो इसको फिट करना है। क्या करना है, यहाँ पे फिट भी हो जाए, तो यहाँ पर जाओगे दोस्तों, व्यू, व्यू में जाओगे, व्यू में आ रहा है यहाँ पे पेज, पेज व्यू, पेज व्यू में जाके यहाँ पे ऑटो फिट कर दो। क्या करना है यहाँ पर, ये फिट टू विड्थ कर दो, फिट टू विड्थ करेंगे तो अपने आप आ गया, और इसमें स्क्रॉल बार आ गया, आ गया ना स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार मतलब नीचे खाली जगह है ये रही। तो अब इस वाली टेबल को, ये जो बनाई है दूसरी वाली, इसको माउस से पकड़ो और नीचे रख दो। आ गया दोस्तों, जी बन गई। इसमें क्या, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज भी दिखानी है, रिपोर्ट दिखाना है। तो जैसे आप असल में यहाँ पर पाइवॉट में कॉलम चेंज किया था, यहाँ पर अगर कस्टमर सेगमेंट रख रहे हैं तो रिपोर्ट सेगमेंट वाइज दिखा रहा है। अगर यहाँ पर आपने प्रोडक्ट कैटेगरी रख दिया तो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज आ गया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी क्या है आपको, अगर यहाँ पर जब आप कोई वैल्यू वो कॉलम सेलेक्ट करते हैं, एक सेकंड हैंग कर रहा है ये, ठीक है दोस्तों, इस टेबल को सेलेक्ट करो, टेबल को सेलेक्ट करके ये रहा, यहाँ पर कस्टमर सेगमेंट की जगह पर सेगमेंट को हटाओ, और आपको क्या प्रोडक्ट कैटेगरी लेना है। ठीक है दोस्तों, कौन सी टेबल से लेना, ऑर्डर से लेना, ऑर्डर पे क्लिक करो और यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, ये
तो रिपोर्ट दोस्तों जो भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से रिपोर्ट अपने आप बन जाएगी। तो ये नीचे पहुंचा है, अभी इसको ऊपर पहुंचा देते हैं, माउस से पकड़ो और आ गया दोस्तों। यहाँ पे कितना आ रहा है, तो ये कौन सा था पहला वाला, इसका भी इसमें तो प्रोडक्ट कैटेगरी रखना था। अच्छा, दोनों पे हट गए। है। ऊपर वाले में सेगमेंट ये, ठीक है दोस्तों, ये प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 66,107। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 66,31,07। तो दोस्तों जो आप पावर उसमें एक्सेल में करते हैं पाइवट टेबल में, वही काम यहाँ पर भी हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, जो कॉलम रखेंगे उसके हिसाब से रिपोर्ट बन जाएगी। अगर आपने रखा हुआ प्रोडक्ट कैटेगरी तो कैटेगरी वाइज रिपोर्ट दिखाएगा, अगर तो रिपोर्ट कस्टमर सेगमेंट वाइज बनेगी। क्लियर है दोस्तों। ये तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस टेबल में कोई भी कॉलम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहां से क्लिक करो, क्रॉस पर क्लिक करोगे हट जाएगा, ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है दोस्तों, वो कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये अब आ जाता है, ये हो गया। इसका एक डुप्लीकेट पेज बनाना है मुझे। डुप्लीकेट पेज जैसे एक्सेल में क्लिक करते हैं ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे नीचे बॉटम पे तो यहाँ पे आ रहा है डुप्लीकेट पेज। ये इस वाले पेज पर क्या करना है आपको, टोटल सेल चार्ट में दिखाना है। ठीक है दोस्तों, चार्ट में दिखाना है। तो चार्ट में यहां पे आ रहा है ये वाला एरिया चार्ट, ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, दोनों डिलीट कर दिए क्या मैंने, इसको दोबारा से, नीचे वाले को डिलीट करना है बस। टेबल में भी चार्ट में भी दिखानी है। ठीक है तो टेबल में तो दिखाई, इसमें चार्ट पर क्लिक कर लो, कोई सा ब्लैंक जगह पर कर्सर रखो, ब्लैंक जगह पर कर्सर रख के यहां पर यार। ठीक है दोस्तों, चार्ट सेलेक्ट कर लिया यहां पर। ठीक है, ये इस चार्ट में क्या है, क्या दिखाना है, कस्टमर सेगमेंट वाइज ही, मतलब वो दिखाने वाला ये दिखाना है, कॉलम चार्ट दिखाना है। सपोज करो कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉलम सेलेक्ट में जाके कौन सा कॉलम लेना है यहाँ पर, ये कस्टमर सेगमेंट ही लेना है। तो सेगमेंट को सेलेक्ट कर लो यहाँ से ऑर्डर टेबल में। ऑर्डर टेबल में कस्टमर सेगमेंट कहाँ गया, ये आ गया। अब वैल्यू क्या है, टोटल सेल दिखाना है, तो यहाँ पे टोटल सेल को सेलेक्ट कर लो, चार्ट को सेलेक्ट करके टोटल सेल को सेलेक्ट करो। आ गया दोस्तों, ये तो बन चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चार्ट बन चुका है। इसको थोड़ा नीचे की तरफ खींच लेते हैं। इसमें ये चार्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, चार्ट, चार्ट में वैल्यू दिखानी हो, इन चार्ट के ऊपर, इनके ऊपर वैल्यू भी दिखानी है, उसको बोलते हैं डेटा लेवल। ये आ रहा है ना, तो इसको मैंने बोला जिस चीज को सेलेक्ट करेंगे उसी की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो यहाँ पे डेटा लेवल आ रहा है, डेटा लेवल पर क्लिक करेंगे, अभी ऑन करोगे तो दोस्तों इसकी वैल्यू भी दिखाने लग जाएगा। अब किस में आ रही है वैल्यू, मिलियंस में आ रही है, बहुत छोटी आ रही है। इसका भी थोड़ा साइज के लिए बढ़ाना है, साइज बढ़ाना हो तो दोस्तों इस पर ही क्लिक करो, डेटा लेवल पर, एरो पर, एरो पर क्लिक करके स्क्रॉल बार को नीचे खींचो। ये अगर पूरे पेज का एक साथ करना चाहें फॉन्ट साइज सेम तो नहीं हो पाएगा एक बार में? पूरे पेज का हो जाता है, उसके लिए टेम्पलेट होती है, टेम्पलेट के द्वारा होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या है, एक तो वैल्यू ऑटो, ऑटो मतलब मिलियन में आ रहा है, मिलियन में नहीं चाहिए तो मुझे वो दिखाना है जिसकी जो वैल्यू है वो दिखानी है। यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर आएगा एक और, ये वैल्यू में आएगा। ऑप्शंस, ये आ रहा वैल्यू। ठीक है दोस्तों, वैल्यू के अंदर आएगा वैल्यू, वैल्यू में ऑटो आ रहा है, ऑटो नहीं रखना है इसको, नन रखना है। नन का मतलब मुझे जो जो जिसकी वैल्यू है वही है, थोड़ा फॉन्ट का साइज भी बड़ा है तो 12 कर दो उसको। आ गया दोस्तों, दिखने लग गया, थोड़ा बोल्ड करोगे तो बोल्ड भी हो जाएगा, थोड़ा और सही दिखने लग जाएगा, वैल्यू दिखने लग गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी थी, कॉर्पोरेट की थी। यहाँ पे देख लो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, कॉर्पोरेट की है। तो यार है यहाँ पर इस तरीके से, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, इससे छोटी, इस तरीके से आ रहा है। तो हमने दोस्तों
चार्ट में भी दिखा दिया। तो टेबल में देखना हो टेबल में देख लेगा बंदा, चार्ट में देखना हो चार्ट, जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से दिखा देंगे। ठीक है, अभी इस पेज पर क्या है, हमने एक ये भी ले रखा है, क्या ले रखा है, स्लाइसर। तो अभी तो सबकी वैल्यू दिखा रहा है पर्टिकुलर की, तो सारे पेज पर, इस पेज पर जितनी वैल्यू है सबका उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से फिल्टर आउट करके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर ब्रांच का वो देखना हो तो यहां से स्लाइसर पर क्लिक करके भी पर्टिकुलर का देख सकते हैं। क्लियर है, ये इस तरीके से। एक बोला अभी क्या, मैं एक एक करके सबके साइज और वो बढ़ा रहा था। ठीक है दोस्तों, व्यू एक आता है यहां पर, व्यू में ही है, व्यू में ही है सर, टेम्पलेट, ये रहा। इस पर क्लिक करो एरो पर, तो यहाँ पे सारी टेम्पलेट दिखाएगा। ठीक है, टेम्पलेट, इसमें कोई भी एक टेम्पलेट क्लिक कर लो, इस पर क्लिक करोगे नहीं तो इसको सारा ही गड़बड़ कर देगा। कंट्रोल जेड कर देता हूँ दोस्तों, ये वाला आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके फिर चेंज करेंगे इसकी जो जो चीजें चेंज करनी है। यहाँ पे कस्टम आएगा नीचे, कस्टम, ये रहा कस्टमाइज करंट थीम। इस पे क्लिक करके कह रहा है फॉन्ट साइज, हर एक का फॉन्ट साइज कितना रखना, बाय डिफॉल्ट क्या है 10 आता है, 10 नहीं रखना, मुझे क्या फॉन्ट साइज जो है सबका 12 रखना है ये। ठीक है तो फॉन्ट कलर कैसा आता है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक आता है, ब्लैक रखना हो तो उसकी जगह पे कुछ और चेंज करना हो तो उसको चेंज कर लो। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन में क्या बैकग्राउंड सबका व्हाइट आता है बाय डिफॉल्ट, व्हाइट की जगह कोई और लेना हो तो वो वाला ले लो, ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फिर यही आने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही बॉर्डर कैसा रखना है, बॉर्डर, यहाँ पे टूल टिप वगैरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसमें। ये क्या है, ये आ रहा पेज, वॉलपेपर, वॉलपेपर वगैरह में रखना हो, यहाँ पे फिल्टर पेन, उनके कलर कैसे रखने हैं, तो ये यहाँ से मतलब जो कुछ सेट करना चाहे यहाँ पे सेट करके अप्लाई कर दो। अप्लाई करेंगे तो फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक सबका वही आ जाएगा। बैकग्राउंड मैंने कैसा कर दिया था, ब्लैक कर दिया था, तो देखो ऑटोमेटिक ब्लैक आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा उसका ये डिफॉल्ट, मैंने यहाँ पर इसको सेव भी करते हैं, अलग नाम से भी सेव कर सकते हैं इसको। ये थीम है, इसका नाम चेंज करना हो राइट क्लिक करके, अरे यार पता, पता शायद कोई देख लेना, इसको थीम भी सेव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो इस तरीके से फिर जो भी नया ऐड करोगे उसी के हिसाब से वो फॉन्ट साइज वगैरह कलर वगैरह वो उसके हिसाब से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मेरे हिसाब से एनफ है, इसी की प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों, काफी है। कोई डाउट कुछ क्वेश्चन हो तो बोलो दोस्तों, अदरवाइज वी विल रैप अप दिस सेशन फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास सैटरडे में होगी, तो मिलते हैं सैटरडे में, प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। और दोस्तों मैंने, चलो अभी इसको पहले वो कर दो, रिकॉर्डिंग को थोड़ा वो कर देता हूँ स्टॉप।